चलिए 32 कहना है आपका। हमको 32 का कहना है कि जाके पहले आप लोग प्रोसेस समझिए। 1932 जो आप जो लाए हैं, 1932 को लाने के पहले आपको बता रहे हैं विधानसभा से पारित होना का, और विधानसभा के बाद में राज्यपाल के पास महामहिम यदि चाहेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज पुनः जो है सो फिर वो विधानमंडल को भेज देंगे, जैसा कि अभी भेज दिए। अब ये फिर से अगर यदि पास करके देते हैं राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जो है सो महोदय उनको बहुत ज़्यादा दरिया दिली दिखाए तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति महोदय दरिया दिली दिखाए जो है महामहिम, तो वो जो है वह संसद के पास जाएगा, यानी राज्यसभा और लोकसभा में। अब वहाँ लोकसभा और राज्यसभा जो है अगर पारित कर देता है, तब जो है पुनः इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी और फिर से इसको जो है 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। और इसके बीच में अगर यदि कोई लोक या कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं किया, तब ये 1932 का टिकेगा। इसके पहले भी हम लोग कह रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक बात थी कि चलो 1932 का ये बात किए थे, लेकिन यदि 1932 नहीं हो रहा है तो हमको 1932 या 1985 हमको कोई परहेज नहीं है, हमको नियुक्ति चाहिए। हमारे युवाओं को, झारखंड के युवाओं को नियुक्ति चाहिए। हमारा कह रहे हैं कि 26 तारीख, आप जानते हैं कि हम लोगों ने 21 दिसंबर को जो किया था ये विधानसभा का घेराव, उसमें माननीय जो है मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय विधायक सुदीप सोनू जी और ये दीपिका पांडे जी, लमोदर महतो जी, विनोद सिंह जी, सबको ने कहा था 26 तारीख तक जो है आप लोगों का नियोजन नीति बन जाएगा। हमने कहा 26 जनवरी पर कब होगा नियोजन नीति तैयार। अब ये हम लोग नियोजन नीति तैयार की बात कर रहे थे कि इसी के बीच में जो है अब स्थानीय नीति से चले गए। इसमें जो है क्या कहते हैं कि चौबे गए थे छब्बे बनने, हम दूजे बन के आ गए। अब हमारे छात्र जो है सो पूरी तरह से आंदोलित हैं। अब वो कह रहे हैं भैया अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नियोजन नीति रद्द हुआ था तब उतना पगलाए थे जब रद्द किया था हाईकोर्ट ने, अब यह स्थानीय नीति भी रद्द हो जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। विधेयक को वापस कर दिया गया, भाजपा का चाल तो नहीं है इसमें? देखिए यही तो हमारा कहना है कि आप जो है सो महामहिम जो है सो रहते हैं वह राज्यपाल भवन में, बड़का सा आलीशान मकान में, और ये जो है सो बड़का मुख्यमंत्री जो है सो वो वहाँ रहते हैं। आप बताइए कि ये दोनों के चक्कर में बर्बाद तो हम लोग हो रहे हैं ना, हैं? इनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बर्बाद हम लोग हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, आप झारखंड के खाते हैं तो झारखंड का गाइए, झारखंडियों की नौकरी कैसे हो उस पर विचार कीजिए। आप मिल बैठ करके भाजपा के और जेएमएम के, कांग्रेस के और राज्यपाल महोदय सब मिल करके झारखंडियों को नौकरी देने का काम करिए, नौकरी छीनने का काम मत कीजिए। हमको पगलाइए नहीं, हमको यहाँ पर दर्द समझने का कोशिश कीजिए। 2017 से अभी तक एगो नियुक्ति नहीं हुआ है, 2017 से एगो नियुक्ति नहीं हुआ। लड़का लोग पागल हो रहा है, क्या होगा आप ही बताइए कि लड़का खाली पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, अब नौकरी आएगा, अब नौकरी है, कब नौकरी आएगा? अरे तो सरकार जा रहा है आपके द्वार जोहार यात्रा करके, और तो कर रहा है ना। तो सरकार यात्रा कर रही जी, हमारा नौकरी का मात्रा थोड़े बढ़ा रही है। हमको नौकरी का मात्रा बढ़ना चाहिए। जोहार यात्रा हमको पैसा दीजिए ना, सरकार के पैसा पर यात्रा तो हम खूब करेंगे। हमको पैसा दे दीजिए मुख्यमंत्री वाला, ये तो खाली झारखंड जोहार यात्रा निकाले, हम अमेरिका जोहार यात्रा निकाल देंगे, हम जापान जोहार यात्रा निकाल देंगे। अनकर तेल अनकर चुका है, अनकर की पाड़े बाप के लागे की, ये वाला कहावत है। सरकार का पैसा है, लुटाओ जोहार यात्रा में, ये यात्रा वो यात्रा में। अरे लड़का का नौकरी तो ना भैया, मर रहा है आपका बेटा, मर रहा है, पढ़ रहा है, इसके बारे में सोचो। मैट्रिक वाला बन करके मंत्री बैठे हो और पीएमए पीएचडी वाला चपरासी के लिए लड़ रहा है, इस बात को समझे। बार बार बोलते हैं शिक्षा मंत्री, उसको मद्य निषेध मंत्री कहाँ नहीं बोलते आप लोग? वो मद्य निषेध मंत्री भी है, मालूम है? आप लोग बार बार शिक्षा मंत्री, आप जो भेदभाव करते हैं मद्य निषेध से, या तो वो मंत्री उन पद से उनसे वो हटा दीजिए, वो नहीं रहेंगे, खाली शिक्षा मंत्री रखिए। और यदि जाते हैं मिलने के लिए तो दोनों बोलिए, मद्य निषेध मंत्री एवं शिक्षा मंत्री। पी के बोलते हैं क्या? आप पी के बोलते हैं कि जी के बोलते हैं, हमको जाना है। वो पी के बोलते हैं तो हम लोग मर के बोल रहे हैं। हम लोग जो है ये जिनका एक बात जो इस प्रकार से, वो दोनों मंत्री हैं, मालूम है ना?
ये सब सारे चीज़ को समझिए और उनको बोलिए कि जो झारखंड के जो है बच्चों के लिए आप अच्छा काम करिए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम लोग आपके बेटे के समान हैं और बेटा को जो है सो संभालने का काम वो किया कम जाता पढ़े लिखे हैं, इसीलिए नहीं सोच पाते हैं का बढ़िया से। न काम पढ़े लिखे, ऐसे अनुभव भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। कभी कभी कम पढ़ल लिखल भी ऐसा ऐसा काम करता है जो कि बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन बात है, एक तो काम पढ़ल लिखल है उससे मतलब नहीं, दिमागवा कम नहीं रहना चाहिए, दिमाग कम नहीं रहना चाहिए। बता रहे हैं आपको, मैकेनिक जो होता है आप देखेंगे स्कूटर बनाता है वो कितना पढ़ल रहता है, इंजन बांध देता है। अब हम लोग MA PhD वाला बांध दीजिएगा, उसके पास दिमाग है। हमारा काम है सारे लोगों से, तमाम जवाब पार्टियों से, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, झारखंड के माटी का बात करता हूं। झारखंड के बच्चे को नौकरी कैसे लगे इसका आंदोलन मैं कर रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ जब रघुवर सरकार थी तब मुझे JMM का आदमी बोला जाता था। आज जो JMM की सरकार है तो मुझे भाजपा का आदमी बोला जाता है। हमको बिन पेंदी का लोटा, अपने तो वो लोग है, ये हमरो भी बिन पेंदी का लोटा बना करके रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, राज्यपाल महोदय से, विपक्ष के लोगों से ये कर रहे हैं, झारखंड बचा लो। ये झारखंड के बच्चे आपके बच्चे हैं, झारखंड के बच्चों को बचा लो। एक चीज और, अभी आप लोग चुनाव लड़ने का प्लान जो बनाए हैं सैकड़ों की संख्या में, ये राजनीतिक हित में कितना बढ़िया काम नहीं नहीं नहीं, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वह चुनाव लड़ने वाला बात जो है हम इसमें इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि जो बच्चों के पास में फार्म भरने का पैसा 500 रुपया नहीं है, वो 10,000 और 20,000 चुनाव भरने का पैसा कहाँ से लगा। हो सकता है आवेश में हमारे बच्चे कुछ बोल दिए हैं और एक आध दो बच्चे के पास पैसा होगा वो कर लेगा, लेकिन हज़ारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में जो है मैं समझता हूँ कि ये संभव नहीं है। आप लोग ये देखिए, प्रैक्टिकल बात मैं बोलता हूँ और वह अनाप शनाप नहीं बोलता, प्रैक्टिकल 2-4-10 लड़के होंगे ऐसा, वो तो दिख ही जाएगा चुनाव के समय में। इसलिए मैं एक चीज और, सरकार तो बोल रही है कि यहाँ के युवाओं, पढ़े लिखे युवाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए हम रोजगार के लिए सृजन कर रहे हैं। अरे सृजन कर रहे हैं तो सृजन तो 50 साल से कर रहे हैं, आप सृजने तो कर रहे हैं। आप जो पेपर में सुने ना 1 लाख पद खाली, तो ये मंत्री लोग को हम लोग बैठाए हैं खाली यह कहने के लिए कि कितना पद खाली है कि हमको भरने के लिए बैठाए हैं। बोलते शिक्षक का जो 1 लाख पद खाली, सिपाही का 63,000 पद खाली, तो कचपाल का 1,000 पद खाली, दरोगा का 3,000 पद खाली, और मैंने खाली ही खाली 5 लाख खाली बताया। और ये पिछले 5 साल से बता रहा है। 2000 नियुक्ति जो है 21 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर दिए, 2022 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए, 23 आ गया। अब ये क्या हो गया, बोले कि चौबे गए छबे बनने, दूजे बन के आए, वही वाला हाल कर गए। हमारी नियुक्ति कहाँ से होगा, स्थानीय नीतियों लेके चल गए। जोहार। युवाओं में तो कूट कूट के अभी आक्रोशित है, पहले से तो बेरोजगार है ये हैं। और लगभग झारखंड में देखा जाए तो 60,000 अभ्यर्थी का 18 साल होता है और 60,000 मैट्रिक भी लिखते हैं। अब यहाँ एग्जाम बहाली हो ही नहीं रहा है, प्रत्येक साल होता ही नहीं है, तो एक इधर से तो कंपटीशन बढ़ ही रहा है। लड़का लोग के 18 साल पार होते जा रहा है, तो लड़का करेगा कहाँ जाएगा। आप अगर वही नहीं चाहते हैं, अगर नौकरी नहीं देना चाहते हैं तो शिक्षा संस्थान आप बंद करवा दीजिए, वही बेहतर है। आप पढ़ा लिखा के क्या कीजिएगा। आप एक तो बोलते हैं कि नियोजन नीति बनाएंगे, 1 महीना के अंदर बनाएंगे, 15 दिन के अंदर बनाएंगे। ये सरकार जो है छात्रों को ठग ठग के और बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। बोला जाता है कि जब जो है एक जो परमाणु बम, एटम बम जो होता है, वो जो ब्लास्ट करता है चिथरा चिथरा होता है, लेकिन आप एक शिक्षित व्यक्ति को आप बेरोजगार कर रहे हैं तो परमाणु बम से भी खतरा है। कलम की ही धार से देखते हैं कि पूरा दुनिया चल रहा है, आईएएस अफसर बनते हैं और उन्हीं लोग कंट्रोल करके रखे हैं। तो एक है इन लोग है, इसी तरह हम लोग को बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। आप सरकार का बोल रहे हैं कि सरकार, कौन सरकार को आप दोष दे रहे हैं? सरकार वर्तमान में है उसी के ना बोलेंगे, किसको बोलेंगे। झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया और उस समय से ही ये मामला चल रहा है। बहुत सारे सरकारें आई और गई। अरे भैया, तो वर्तमान में आप रहिएगा तो आप ही का ना बोलेंगे, किसको बोलने जाएंगे। ठीक है, आप बहाली निकालेगा, जो भी रघुवर दास निकाले थे उसका भी तो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो किसको बोलने जाएंगे। वो सरकार में रहेंगे तो उस समय भी तो हल्ला करते थे 11-13 जिला में। क्या यही सरकार को केवल हल्ला कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप वो भी जो बहाली आया था उसको भी आपको कंप्लीट करवा देते कम से कम। यहाँ जे बार सरकार आता है तो एक बार नियोजन नीति अपना सोचता है कि हम अपना बना के और अपना बहाली करेंगे, और मतलब पूरा कर भी नहीं पा रहे हैं। जैसे उनका था रघुवर दास का जो भी था नियोजन नीति, ये आके रद्द कर दिए।
अभी सोच रहे हैं कि अपना नियोजन नीति बना के और अपना से बहाली करें। अभी दूसरा सरकार आएगा फिर इनका रद्द कर देगा, फिर वो अपना ही करेगा। तो कहीं ना कहीं छात्र तो बेरोजगार छात्र ही ना पिसा रहा है सर, कौन पिसा रहा है? एक चीज बताइए, हाँ। जो भी आता है वो छात्र और राज्य को देखते हुए नियोजन नीति बनाता है कि अपने राजनीति के लिए? अपने राजनीति के लिए, अपने रोटी सेकने के लिए बनाता है। अगर उन लोग सोचता ना कि मेरा बेटा बेटी भी इस कंपटीशन में ये बैठेगा, एक्साइज कांस्टेबल में बैठेगा, पुलिस में बैठेगा, दरोगा में बैठेगा, सचिवालय में बैठेगा, तो उन लोग नियोजन नीति सही बनाता। लेकिन चाहता कि मेरा बेटा बेटी तो है ही है, विधायक तो बनले है, उन लोग को बनल बनावल तो आइए है, तो उन लोग को करेगा क्या? इसलिए उन लोग चुपचाप रहता है और कुछ नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये छात्र ही बर्बाद हो रहे हैं। और कोई छात्र जो है, जितना भी पुलिस बहाली देखते होंगे या जो भी बैठते हैं, वो कोई राजनेता के बेटा नहीं होते हैं, एक गरीब किसान का बेटा होता है। और इन लोग गरीब किसान बेटा इन लोग इतना शोषित कर रहे हैं कि हमको लगता है कि किडनी खा जाएंगे। हमको लग रहा है बेरोजगार का सारा किडनी इन लोग खा जाएंगे। अच्छा, एक चीज और सवाल उठता है, यहाँ जो सरकार में बैठे हुए हैं अधिकारी मंत्री और खास करके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी सोच और उनकी पढ़ाई क्या दर्शाता है आपको? देखिए, सीधा सीधी हम बोलेंगे ना कि मारती और बीबी किसी को नहीं सुनती है। जब उन लोग धुनने लगते हैं ना, तो किसी को नहीं पहचानेगा। अपना पति है और ये जनता मंत्री कौन जनता है, कौन छात्र है, वो किसी को नहीं पहचानेगा। जब उन लोग मुंडिया जाएगा तो किसी को भी कुछ करने लगे। देखते हैं कि हर एक विधायक का मंत्री का आप देखिएगा कि केस रहता है, 2-4 को केस पड़ रहता है, तो वो क्या करते हैं? तो कहीं ना कहीं वो गलत करके आए हैं और विधानसभा में जाएं तो उन लोग क्या कर देंगे? करप्शन वाला आदमी क्या कर देगा? एक पढ़े शिक्षित व्यक्ति जाएगा तभी विधानसभा में कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, तभी ये झारखंड एक मतलब की पहचान मिल सकता है और ये झारखंड के हित में काम हो सकता है। अन्यथा ये अनपढ़ विधायक मंत्री से कुछ होने वाला अब नहीं है, क्योंकि ठग के छात्रों को बर्बाद कर रहे हैं। एक ही शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, हम लोग एक पीड़ित किसान का बेटा है। हम लोग को किसी तरह माँ बाप जो है टिफिन से काम करके एक दूसरे से शहर से आते हैं और कमाते हैं, 250-300 रुपये मिलता है और वही पैसा हम लोग को दे रहे हैं। और वो भी पैसा अब खत्म हो जा रहा है ये आंदोलन करते करते। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बोलते हैं सरकार की बेरोजगारी भत्ता देंगे, कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ से दे रहा है? कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। आप लोग सरकार के क्यों नहीं पूछते हैं? पूछिए उन लोग के, छात्र के पीड़ित में है, पूछिए उन लोग से कभी कभी। अभी वर्तमान में फिर उपचुनाव होने का है। जी जी। कुछ छात्र लोग के द्वारा बोला जा रहा है कि हम वहाँ सैकड़ों के संख्या में लड़ेंगे, तो ये राजनीतिक हित में आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, छात्र हित हम ही हैं, जो कि ऐलान हम ही लोग किए हैं और मेरा जो ग्रुप है संस्थान वही किया। तो ये बहाली के देखते वक्त, नियोजन नीति देखते वक्त कहीं न कहीं झारखंड के छात्र अब उपचुनाव में अब राजनीतिक में इंटरेस्ट लेंगे। और उधर भी अगर हाँ आप नियोजन नीति बना के आप एग्जाम लीजिए, उधर उपचुनाव राजनीतिक में नहीं जाएंगे। अगर किसी आदमी को बर्बाद करना है तो उसको सेकेंड हैंड 4 व्हीलर खरीद दीजिए या उसको चुनाव लड़वा दीजिए, ऑटोमेटिक को बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग जब बर्बाद हो ही गए हैं नियोजन नीति और नौकरी से परवाह, तो वहाँ भी बर्बाद होकर देख लेते हैं। वहाँ भी हम लोग का शौक नहीं है चुनाव लड़ना। जो चुनावी दौर पे वहाँ भी तो 10,000 पैसा लगेगा, उतना साथ में ये बाजा घूमेगा, आदमी घूमेगा, साथ में झंडा प्रचार करवाना, पैसा का फ्री होता है क्या? पैसा नहीं है। यहाँ पढ़ने के ठिकाना नहीं है, रूम रेंट देने के 3 महीना से देवे नहीं किए, तो वहाँ चुनाव लड़ने जाएगा छात्र। लेकिन मजबूर है, छात्र ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, तो लोन लेके और चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी बर्बाद है तो जिंदा रह के क्या करेंगे? ये धरती में बता, आजकल बूढ़ा भी हो जाने से अगर बेरोजगार रहेगा तो बेटा जवान बेटा रहे तो कुछ काज देगा और मुआ देता है या कुआं में धकेल देगा। अगर आपके पास एक कलयुग में पैसा नहीं है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं छात्र ऑप्शन खोज रहे हैं। आप एग्जाम लीजिए, उधर छोड़ देगा लड़का लोग। लेकिन अब ये तो भी नहीं कर रहे हैं। अब एक चुनाव भी है, उसको भी बहाली के रूप में हम लोग देख रहे हैं, ना कि चुनाव की प्रक्रिया से। इसलिए 1000 छात्र अप्लाई कर रहे हैं उसमें। सरकार अभी आपके द्वार कार्यक्रम जोहार यात्रा जा रहे हैं, तो आप लोग तो छात्र लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? जोहार योजना एक झारखंड के वही बोला जाता है कि ग्रामीण जो है 74% निवास करते हैं और 24% शहर में निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं, इसलिए समझ जाते हैं और ये करते हैं। अन्यथा ये चीज बुड़बक बना रहे हैं, लेकिन आदमी जनता धीरे धीरे अब जाग रही है। अंतिम एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, अब क्या होगा छात्रों का भविष्य? छात्रों का अब क्या होगा? अब बर्बाद हो चुका है, तो सही रूप से अब उलगुलान होगा। जिस तरह चांद भैरव शेख भिखारी बिरसा मुंडा जिस प्रकार आंदोलन किया और शहीद हुए, अब सभी छात्र वही आंदोलन करेंगे। और जी हाँ, अब अगर आप नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं तो सभी बेरोजगार छात्रों को आप गोली मरवा दीजिए, वो ठीक है। लेकिन घुट घुट के नियोजन नीति बोल बोल के आप तड़पाइए नहीं। गोली मार दीजिए, शहीद हो जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन घुट घुट के आप तड़पाइए नहीं छात्र को, क्योंकि बहुत ही पैसा मतलब
एक छात्र बेटर करके भी, अभी देखिएगा कि बेटर करके आप जाइएगा कहीं भी किसी का शादी पार्टी में छात्र, वहाँ छात्र उपस्थित रहते हैं। कोई राजा रजवाड़ा या नेता का नेता बेटा का नहीं रहता है, और बेटर में काम करके और किसी तरह कॉपी कलम करके और फॉर्म भरते हैं और नौकरी के लिए सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगा तो परिवार संभल जाएगा। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं सोच रहा है। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो लाइन लगा के गोली मार दीजिए, हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। एसएससी का भी रिजल्ट निकाला गया, आप कितना खुश हैं कि वो भी कहीं लटका लटकी चला जाएगा? देखिए झारखंड जो है, जैसे जो अब पंचायत सचिव है रिजल्ट जारी किया, कहीं ना कहीं उन लोग में भी दागी होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो भी होता है, जो भी बहाली करना है कीजिए भैया, क्योंकि यहाँ के जिसका भी क्षमता होगा वो अपना नौकरी ले लेगा और चुपचाप हो जाएगा। लेकिन बहाली तो कीजिए, मेरा क्षमता होगा तो हम नौकरी लेंगे, अन्यथा हम चुपचाप बोरिया बिस्तर लेके घर चल जाएंगे। ये भी मेरा 30 साल क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद हम चिल्लाने नहीं आएंगे आपके पास। क्या जिसका 30-40 साल क्रॉस हो गया वो चिल्लाने आते हैं नौकरी के बारे में? नहीं चिल्लाने आते हैं, हम नहीं चिल्लाने आएंगे। परिचय दीजिए। मेरा यह बेरोजगार छात्र जोगेश चंद्र भारती।